हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स संसार के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान। हम लोग इस टॉपिक में समझेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान होता क्या है और इसका व्यंजक क्या होता है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में ऐसे पूछता है कि प्रत्यावर्ती धारा के लिए प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूलमान के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, जो कि कई बार बोर्ड में पूछा है। तथा ये जो टॉपिक है इस पर कई सारे न्यूमेरिकल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ पर जो हम लोग व्यंजक प्राप्त करते हैं। तो ये टॉपिक अगर आपको अच्छे से समझना है तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना होगा, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान होता क्या है। तो प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूलमान का मतलब है कि प्रत्यावर्ती जो धारा होता है उसका वर्ग कीजिए, फिर माध्य निकालिए, फिर उसका वर्गमूल निकाल लीजिए, और उसी को हम लोग कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान। जैसा कि परिभाषा हमने यहाँ पर लिख दिया है कि प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र के लिए धारा के वर्ग यानी आई स्क्वायर के माध्य के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान कहते हैं, और इसको हम लोग IRMS से प्रदर्शित करते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा, और यहाँ पर हमें IRMS का मान ही ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लेते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे माना किसी क्षण प्रत्यावर्ती धारा का जो मान है, किसी क्षण प्रत्यावर्ती धारा का जो मान है वो आपका I इक्वल टू आएगा Im साइन ओमेगा टी। इसको हम लोग प्रदर्शित कर देते हैं समीकरण नंबर 1 से। और ये सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का जो मान होता है वो होता है Im साइन ओमेगा टी। Im क्या है तो धारा का शिखर मान है, ओमेगा टी क्या है तो ये आपका कला होता है। तो I का मान यहाँ से मिल जाएगा। हमें ज्ञात क्या करना, IRMS का मान ज्ञात करना है। तो यदि हम मान लेते हैं, यदि यहाँ पर लिखेंगे यदि IRMS प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान हो, तो अगर IRMS क्या हो, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान हो, तो उस स्थिति में यहां से हम लिखेंगे IRMS इज इक्वल टू इसका वर्ग यानी किसका, धारा का। तो यहां से हो जाएगा IR का स्क्वायर, I का क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर इसका हमें माध्य निकालना है। माध्य मतलब पूरे चक्र के लिए, पूरे चक्र के लिए मतलब यहां से ये शुरू हुआ तो यहां से यहां तक का, तो यहां से यहां तक का जो पूरा एक चक्र होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं आवर्तकाल, और उसको प्रदर्शित करते हैं किससे, कैपिटल टी से। तो अगर हम कैपिटल टी से पूरे धारा भाग कर दें तो इसका क्या मिल जाएगा हमें, इसका हमें मिल जाएगा माध्यमान। और फिर क्या करना है, फिर हमें निकालना है किसका, वर्गमूल। तो वर्गमूल मतलब इस पर क्या लगा दे, अंडर रूट। तो इस अंडर रूट को यहां पर ना लगा करके हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा और इस पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं I स्क्वायर RMS इक्वल टू I स्क्वायर बटा कैपिटल टी। बस यहाँ पर आपको एक काम करना, लिमिट अप्लाई करना, कहां से कहां तक का, तो यहाँ से लिमिट लगाएंगे 0 टू कैपिटल टी, क्योंकि यहाँ पर समय 0 है और यहाँ तक का क्या है कैपिटल टी। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए एक पूर्ण चक्र के लिए कह रहा ना, एक पूर्ण चक्र के लिए, तो एक पूर्ण चक्र के लिए आपका वर्ग माध्य मूलमान निकालना। तो यहां से शुरू हुआ और कैपिटल टी पर खत्म हो गया, तो एक पूरा चक्कर कैपिटल टी। तो आप लिमिट लगा देंगे 0 से कैपिटल टी तक का। ठीक, इसके बाद हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 से I का मान ला करके यहां पर रख देते हैं। समाकलन करना है किसके सापेक्ष, dt के सापेक्ष। तो क्या कर देंगे, dt से गुणा कर देंगे। तो यहां से आपका मान मिल जाएगा I स्क्वायर RMS इज इक्वल टू समाकलन 0 टू कैपिटल टी। I का मान यहां से रखेंगे तो यह आ जाएगा Im साइन ओमेगा टी बटा कैपिटल टी इंटू डी टी, ये हो जाएगा। I स्क्वायर, इस पे देखो I का मान रखेंगे तो Im साइन ओमेगा स्क्वायर है, तो इस पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो यहां से आपका मान मिल जाएगा I स्क्वायर RMS इज इक्वल टू समाकलन 0 टू कैपिटल टी। स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा Im का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और बटे में क्या आ जाएगा कैपिटल टी इंटू आ जाएगा आपका डी टी। अब यहाँ पर देखिए, तो जो Im है वो धारा का शिखर मान है। शिखर मान एक नियतांक होता है, उससे ज्यादा उसका कोई मान नहीं होगा। टी क्या है, तो टी एक आवर्तकाल है, समय है, समय एक नियत होता है। यहाँ से यहाँ तक का जो भी समय होगा वो नियत होगा। तो यहाँ से I स्क्वायर यम और टी जो है एक नियतांक होंगे, इसका समाकलन होगा नहीं, तो इसको हम क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ से आपका आ जाएगा I स्क्वायर RMS इज इक्वल टू यहाँ से Im का स्क्वायर बटा कैपिटल टी, ये हो जाएगा 0 टू कैपिटल टी, इधर आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये बचा, क्योंकि Im स्क्वायर बटा कैपिटल टी हमने क्या कर लिया, बाहर कर लिया। तो 0 से t लिमिट है 0 से t तक का, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू
dt, क्योंकि समय के सापेक्ष हमें क्या करना है, इसका समाकलन करना। अब देखो हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसमें थोड़ा सा गणित का नियम लगाते हैं। हम साइन को थोड़ा सा एक अलग फॉर्मेट में चेंज करते हैं ताकि इसका समाकलन करने में आसानी हो और हमें सूत्र भी प्राप्त करना। तो हम क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं एक फार्मूला फिजिक्स जो आपका मैथ पढ़े होंगे त्रिकोणमिति चैप्टर से, कि cos 2 थीटा जो होता है वो बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये cos 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो अगर यहाँ से हमें साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना, जैसा कि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, ओमेगा टी को आप क्या मान लीजिए, थीटा मान लीजिए, तो यहाँ से ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसका मान अगर हमें cos के फॉर्मेट में निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इधर भेजना पड़ेगा, या इसको हम इधर ले आते हैं और cos को उधर ले चलते हैं। इसको इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इधर माइनस में था, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, बराबर ये इधर माइनस में प्लस में, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा। तो हमें चाहिए मान किसका, साइन स्क्वायर थीटा का। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये 2 भी इधर चला आएगा तो इधर आ जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। तो ये साइन स्क्वायर थीटा का मान यहाँ से मिल गया। हम साइन स्क्वायर थीटा का मान यहाँ पर ला करके इसको चेंज कर लेते हैं किसमें, 1 माइनस cos 2 थीटा अपान 2 के रूप में। तो यहाँ से आपका आ जाएगा आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू, यहाँ से आपका आई एम का स्क्वायर बटा कैपिटल टी, क्योंकि आई एम का स्क्वायर बटा कैपिटल टी पहले है, बाहर हो जाएगा। ये आपका चेंज हो जाएगा किसके रूप में, ये चेंज होगा 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 इंटू dt। इस फॉर्मेट में ये चेंज हो जाएगा। dt का अंदर गुणा कर लें, 0 से कैपिटल टी आपको लिमिट लगाते रहना। तो यहाँ से हो जाएगा आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा आई एम का स्क्वायर बटा कैपिटल टी, और यहाँ से इसका अंदर गुणा कर देंगे तो ये 0 टू कैपिटल टी, अंदर गुणा करेंगे तो dt माइनस cos 2 थीटा इंटू डी टी अपान कैपिटल अपान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। dt का अंदर गुणा करेंगे तो 1 में करेंगे dt, इसमें कर देंगे तो cos 2 थीटा इंटू dt हो जाएगा। हम 1/2 को बाहर कर लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू आई एम का स्क्वायर बटा कैपिटल टी, लिमिट 0 टू कैपिटल टी, 1/2 को बाहर करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इधर आपका आ गया dt माइनस cos 2 थीटा इंटू डी टी, ये हो जाएगा। आगे इसको अगर हम सॉल्व करें तो आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो आगे इसको सॉल्व करते हैं तो ये इसको हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू आपका है आई एम का स्क्वायर अपान 2 इंटू कैपिटल टी, लिमिट 0 टू कैपिटल टी, यहाँ से है डी टी माइनस cos 2 थीटा कॉस, एक मिनट एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान देना है, इसको हमने चेंज किया तो cos 2 थीटा है, यहाँ पर थीटा की जगह पे क्या है, ओमेगा टी है। तो यहाँ से ये जो थीटा है ये क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा टी, ये आपको थोड़ा सा चेंज कर लेना, नहीं गलत हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 2 ओमेगा टी, 2 ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा cos 2 ओमेगा टी। ओमेगा टी क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा की जगह क्या है, ओमेगा टी है, और यहाँ पर हमने cos 2 थीटा लिया था तो थीटा की जगह थीटा था इसलिए हमने थीटा लिखा, लेकिन यहाँ पर ओमेगा टी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओमेगा टी हो जाएगा। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसका इंटू क्या आएगा, इंटू dt, क्योंकि dt से गुणा हुआ है। अब इसका हम समाकलन करते हैं तो हम लोग जानते हैं समाकलन का आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, समाकलन dx जो होता है वो होता है आपका x, और एक फार्मूला होता है समाकलन cos 2 थीटा इंटू dx। तो इसका अगर हम लोग थीटा, इसका इंटू थीटा डी थीटा, इसके सापेक्ष अगर थीटा के सापेक्ष अगर 2 थीटा का समाकलन करते हैं तो ये आता है आपका साइन 2 थीटा अपान 2, ये आ जाता है cos 2 थीटा इंटू डी थीटा का अगर हम समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगा साइन 2 थीटा। तो इसी प्रकार से cos 2 ओमेगा टी का जब समाकलन कर देंगे और dt का करेंगे तो आपका t हो जाएगा, क्योंकि dx का x तो dt का t हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा आपका आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू आई एम का स्क्वायर अपान 2 कैपिटल t, और यहां से समाकलन कर देंगे तो dt का हो जाता है आपका स्मॉल t माइनस cos 2 ओमेगा टी का करेंगे तो यह आ जाएगा साइन ओमेगा टी अपान 2, यहाँ से आपका आ जाएगा cos साइन ओमेगा टी अपान 2, और यहाँ पर आ जाएगा 2 ओमेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो थीटा और किसके सापेक्ष हमने किया था, थीटा के सापेक्ष करेंगे तो थीटा का समाकलन हो जाएगा 2 है, और यहाँ पर dt के सापेक्ष तो t का समाकलन हो जाएगा 2 ओमेगा जो है वो बाहर निकल जाएगा। उसके क्या होता है, ये आपका आ जाता है नीचे हर में आ जाता है, क्योंकि ये फार्मूला होता है। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, तो 0 से कैपिटल
टी तक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें लगाते हैं लिमिट। तो लिमिट जब लगाएंगे तो लिमिट लगाने का एक तरीका होता है, लिमिट पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले हम क्या करते हैं, ये जो आपका ओमेगा इसका मान हम रख लेते हैं। तो हम लोग पहले लिमिट लगा लेते हैं। तो अगर हम लिमिट लगाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा आई एम का स्क्वायर अपान 2 कैपिटल टी। लिमिट लगाएंगे तो अपर लिमिट, यानी यहाँ पर क्या लगेगा, पहले अपर लिमिट टी माइनस लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट लगाएंगे टी की जगह पे तो 0 है तो 0 रहेगा। फिर यहाँ पर देखो टी की जगह पे अपर लिमिट, तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा साइन ओमेगा इंटू कैपिटल टी अपान 2 ओमेगा, और फिर माइनस करके लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पर 0 से गुणा हो जाएगा, तो 0 से गुणा होगा तो ये पूरा पूरा 0 हो जाएगा। तो इसको हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो इसको हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू आई एम का स्क्वायर अपान 2t, यहाँ से t माइनस ये आपका आ जाएगा साइन ओमेगा टी, कैपिटल टी आपका होगा साइन ओमेगा टी अपान 2 ओमेगा, ये आ जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि जो ओमेगा ये क्या है, कोणीय आवृत्ति है। तो हम लोग जानते हैं कि जो यह आवर्तकाल जो होता है ये बराबर होता है 2 पाई बाई ओमेगा के। तो ये मान अगर हम जहाँ पे टी है वहां पर लाकर रखते हैं, तो ये मान तो हम लोग जानते हैं, तो ये मान सब यहाँ पर लाकर रखते हैं। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू, यहाँ से आएगा आई एम का स्क्वायर अपान 2 इंटू टी की जगह पे आपका क्या मान है 2 पाई बाई ओमेगा, और ब्रैकेट में कैपिटल टी का मान होता है 2 पाई बाई ओमेगा माइनस यहाँ से आपका साइन ओमेगा इंटू कैपिटल टी का जो मान है वो आपका हमने बताया कि 2 पाई बाई ओमेगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा और अपान 2 ओमेगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ तक का पहले आपके स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि इधर वाली चीज़ें हम थोड़ा सा इरेज करके इसको आगे कंटिन्यू करें। हाँ देखिए, एक चीज़ आपको यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना है कि यहाँ पर जब हमने इसका समाकलन किया था तो हम लोग जानते हैं कि cos 2 थीटा का क्या होता है 2 थीटा अपान 2 होता है। तो यहाँ पर हमने 2 को छोड़ दिया, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, नहीं तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। तो यहाँ से 2 आप कर लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 2 ओमेगा इंटू 2 पाई बाई ओमेगा। अब यहाँ पर देखिए तो कुछ चीज़ें कैंसिल होंगी। यहाँ से देखो तो इस ओमेगा से ये ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ओमेगा चला जाएगा सबसे ऊपर। तो यहाँ से इसको हम इधर लिखते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू, इधर ओमेगा सबसे ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा आपका आई एम का स्क्वायर इंटू ओमेगा अपान, इसका इधर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई। ब्रैकेट के अंदर देखिए तो यहाँ पर क्या है 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई बाई ओमेगा माइनस यहाँ पर देखो तो 2 2 जा 4, यानी हो जाएगा आपका साइन 4 पाई अपान नीचे क्या है 2 ओमेगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2 ओमेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा यहाँ से मिस्टेक हो गया था तो इसको सही कर लेंगे, क्योंकि cos 2 थीटा का जो होता है वो sin 2 थीटा होता है। तो यहाँ पर हमने 2 को छोड़ दिया, केवल ओमेगा टी लिखा, तो ये थोड़ा सा आप सही कर लीजिएगा। तो 2 कर देंगे तो यहाँ से 2 2 का गुणा हो जाएगा, 2 2 सा 4 होता, तो यहाँ से 4 पाई अपान 2 ओमेगा हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि साइन 4 पाई मतलब साइन 720, और साइन 720 डिग्री बराबर कितना होता है 0। साइन 720 का मान कितना होता है 0 होता है। तो उस स्थिति में अगर इसका मान 0 होगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ऊपर 0 से चाहे जिसमें भाग करो वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू, यहाँ पर बचा आपका आई स्क्वायर एम इंटू ओमेगा अपान 4 पाई, और ब्रैकेट में आपका है 2 पाई बाई ओमेगा, ये बचा। यहाँ से देखो तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, यहाँ से देखो तो पाई से पाई कैंसिल, यहाँ से देखो तो 2 2 जा 4, ये कैंसिल। तो यहाँ से आपका आ जाएगा आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू, इधर क्या बचा, इधर बचा आपका आई स्क्वायर एम अपान 2, ये बचा। स्क्वायर को इधर भेज दें क्योंकि हमें मूल मान भी निकालना है ना, तो स्क्वायर को उधर भेजना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा आई आर एम एस इज इक्वल टू, इधर आएगा तो रूट लग जाएगा और ये हो जाएगा आई एम का स्क्वायर अपान 2। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आई आर एम एस इज इक्वल टू, इसका मान हट जाएगा, रूट हटेगा, तो यहाँ पर आपका बचेगा आई एम अपान अंडर रूट 2, क्योंकि इस पे भी तो 2 लगेगा, तो यहाँ पर क्या हो गया अंडर रूट 2। और यही क्या है, यही है आपका
प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। और यही एग्जाम में बोर्ड परीक्षा में प्रूफ करने के लिए पूछता है। तो IRMS जो होता है वो IM/√2 के बराबर होता है। तो यहां तक का आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यही लास्ट वाला जो मान है, यही वैल्यू जो है एग्जाम में बोर्ड परीक्षा में प्रूफ करने के लिए पूछता है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी अच्छे तरीके से हमने समझाने का प्रयास किया है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा गणितीय इसमें कैलकुलेशन है और बहुत ज़्यादा इसमें कुछ परिभाषा वगैरह नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।